Okay. So when we talk about number systems in computers, तो आपके पास कंप्यूटर में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके होते हैं. We have four different methods, right? Four different methods to represent numbers. Now, what are those number systems? आपके पास होता है binary, octal, decimal, and hexadecimal. So I have four number systems. ठीक है. मोहित, मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज फॉर स्टोरेज. सो टेक्नोलॉजी में ठीक है, पर वो जो सीपीयू जो प्रोसेसर है उसमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका आंसर वैक्यूम ट्यूब्स होगा. ठीक है. सो नंबर सिस्टम्स इज बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. बाइनरी का रेडिक्स या फिर आप इसको कह सकते हो बेस जो है वो 2 होता है. दैट मीन्स वी कैन यूज ओनली 2 डिजिट्स, 0 या फिर 1. सो बाइनरी में हम या तो 0 यूज कर सकते हैं या 1, दो ही डिजिट्स यूज करने पॉसिबल होते हैं. ऑक्टल का बेस होता है 8. दैट मीन्स यू कैन यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7. सो बेस ऑफ ऑक्टल इज 8. 8 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी यूज्ड. डिजिट्स जो है वो 0 से शुरू होते हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट डिजिट यू विल हैव इज 0, देन 1 2 3 4 5 6 7. डेसिमल का बेस होता है 10 जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, और इसका डिजिट्स होते हैं 0 to 9. दिस इज व्हाट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना. हेक्साडेसिमल का होता है 16. 16 का मतलब है 16 डिजिट्स होना. अब देखो 16 डिजिट्स में 0 to 9 तो ठीक है डिजिट्स हैं, पर जब आप 10 लिखोगे तो हम क्लासिफाई कैसे करेंगे कि ये 10 है या ये 10 है ना. हाउ विल यू डिफरेंशिएट ये 10 है या फिर ये 10 है हेक्साडेसिमल में. तो इसलिए वो क्या करते हैं, ये जो 2 डिजिट वाले आपके नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से. सो 10 is represented by alphabet A, 11 is represented by alphabet B, 12 by C, then 13, then 14, and similarly you have 15. ठीक है. So this is how we are representing the numbers from 10 to 15, A, B, C, D, E, F. So hexadecimal में digits हो जाते हैं 0 से 9 तक और फिर A से F तक. तो ये इनका बेस है या नंबर सिस्टम है. ठीक है. सो बाइनरी यूज करता है कंप्यूटर. सो इनका यूसेज क्या है, द कंप्यूटर इटसेल्फ यूजेस द बाइनरी. तो इंटरनल जो भी काम है कंप्यूटर में वो बाइनरी में होता है. जो हमें आता है, जो हम नंबर्स पे प्रोसेसिंग करते हैं वो डेसिमल होता है. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. तो बहुत सारे मेमोरी या बहुत सारी ऐसी वैल्यू को बाइनरी में बतानी होती है, बट बाइनरी में बतानी बहुत मुश्किल होती है. तो उनको हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल सकते हैं, क्योंकि एक ऑक्टल डिजिट जो है वो 3 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. सिमिलर वे एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो 4 बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. सो वन हेक्साडेसिमल कैन रिप्रेजेंट 4 बाइनरी डिजिट्स एंड वन ऑक्टल कैन रिप्रेजेंट 3 बाइनरी डिजिट्स. ठीक है. तो उससे आपका जो लिखना है नंबर वो थोड़ा छोटा हो जाता है. अब आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर आपको मैं एक नंबर दे दूं कि भाई ये है, इसको मैंने स्वाति को बोला कि जाओ ये नंबर जाके राघव को बता दो. सो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर स्वाति टू रिमेम्बर इट, है ना. बट अगर इसी को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दूं और मैं इसको स्टोर करवाऊं, सो इट वुड बी समथिंग लाइक 3776. सो इज इट इजी टू रिमेम्बर 3776 और टू रिमेम्बर दिस बाइनरी. सो बाइनरी जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है याद रखना, ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पर, बट वैसे बताना. लेकिन हेक्साडेसिमल तो इसलिए हम उसको छोटा करने के लिए, हेक्साडेसिमल को छोटा करने के लिए, मतलब बाइनरी को स्मॉल वे में रखने के लिए उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये कैसे किया कन्वर्ट मैंने वो आप सीखोगे आगे जाके, बट दिस इज हाउ वी डू द कन्वर्जन्स. ठीक है. सो अब नंबर सिस्टम में आपको एक तो ये पढ़ना था कि कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं. जब आपके सामने नंबर लिखा जाता है तो ऐसे बेस साथ में दिया जाता है. सो दिस मीन्स इट्स अ डेसिमल नंबर, सो इट इज वैलिड. 183 है, वैलिड है. और अगर मैं यहाँ पर लिख देती 138 is an octal number. So no, it is not possible क्योंकि octal में तो 8 हो ही नहीं सकता. 137 होता तो सही था. ठीक है. So base is always given with it. So it's a binary number. लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो, so this is a decimal 110. ठीक है. So we always write the base.
with your number to represent कि वो कौन सा number है. ठीक है? So that's how it's mentioned. अब इसके बाद इसमें important चीज आती है conversions. आपको एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्जन करनी है. आज हम सबसे इजी कन्वर्जन शुरू करेंगे पहले. दैट इज टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू अदर बेसिस. I'll refresh Udan. So decimal to any other base. अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में करना है, डेसिमल से ऑक्टल में करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है, तो आप कैसे करोगे? So सबसे पहली चीज है, if I have to do decimal to binary, I'm going to divide my number by 2. ठीक है? So अगर आपके पास एक नंबर है 816 और आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इसे 2 से डिवाइड करोगे. अगर आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसे 8 से डिवाइड करोगे. अगर हेक्साडेसिमल में करना चाहते हो तो 16 से डिवाइड करोगे. So let's do decimal to binary first, how it is performed. So decimal to binary, your number is 816. How will you do it? Start dividing by 2. I divide and I get 408. And remainder हम यहाँ साइड पे लिख लेंगे. तो रिमाइंडर कितना है? 0. मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 204. रिमाइंडर है 0. फिर से 2 से किया 102. रिमाइंडर इज 0. I do it again. I get 51. Remainder is 0. फिर 2 से किया 25. अब रिमाइंडर क्या है? 1 है. फिर 2 से किया 12. रिमाइंडर इज 1. फिर 2 से किया 6. रिमाइंडर इज 0. फिर से 2 से डिवाइड किया 3. रिमाइंडर इज 0. और फिर से 2 से डिवाइड करूंगी तो 1 ही मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर आएगा और 1 ही क्वोशिएंट आएगा. सो दैट इज इट. जब आपके पास एक ऐसा नंबर आ गया जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, सो 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 फर्दर, तो आप यहाँ नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ नंबर्स को पिक करोगे. सो इस 1 से शुरू करना है आपने. सो 1 1, ये वाला 1, ये वाला 1. फिर क्या है? 2 zeros, फिर 2 1 और फिर 4 zeros. So this is the equivalent binary of 8 1. तो ये आपके पास आएगा जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे. So this is the equivalent binary of decimal 816. So ये मेथड समझ में आया सबको? Is this method clear to everyone how we are converting? I'll give you one more example. एक और करते हैं. ठीक है? So I have let's say 575. अब इस 575 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे. So 571 आपका डेसिमल नंबर है. You have to convert it to binary. So 2 से डिवाइड किया, I get 2. 17 मतलब इधर 8 आ जाएगा. I hope I'm doing it correct. So it's 287. Yeah. फिर 2 से किया, so it's 143. Remainder is 1. फिर 2 से किया 71. Remainder is 1. फिर से 2 से किया 35. Remainder is 1. फिर से 2 से डिवाइड किया तो remainder is 1. इसमें बाई चांस सभी remainder 1 आ रहे हैं. So 16, 2 6 2, 8 16. Remainder is 1. फिर 4 0. फिर से किया 0. फिर 2 से किया 1 and 0. Now you will collect it from the bottom like this and we will get 1 triple 0 और फिर 6 बार 1. Very good, Raghav. So this is the binary. So it's simple. आपको बस divide करते जाना है, remainders को collect करते जाना है. So keep dividing, keep collecting the remainders. At the end, remainders को नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे और जो हमारे पास आएगा वो आपका binary number का. ठीक है? So that's how you get the binary over here. Fine. So I hope this is clear to every one of you. This was quite simple. ठीक है? ऐसे ही अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो ऑक्टल में, तो जैसे ये 816 था, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. सो 816 इज अ डेसिमल नंबर. यू आर सपोज्ड टू कन्वर्ट इट टू ऑक्टल. हाउ विल यू डू इट? तो ऑक्टल का बेस है 8. आप 8 से डिवाइड करोगे. सो ये कितना आ गया मेरे पास? 102. ठीक है? 102. रिमाइंडर क्या बचा? 0.
फिर से आपने 8 से डिवाइड किया, दिस इज 1, इधर जाएगा 22, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 6। फिर 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 4। दैट्स इट, आगे नहीं कर सकते, इसको उल्टे ऑर्डर में कलेक्ट कर दो। सो वी गेट इट लाइक दिस। सो दिस इज हाउ वी गेट द octal number 1460, and then you get this in the octal form. So आपको यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की तरफ ही लेके जाना है, so it has to be 1460। अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते, तो हम 16 से डिवाइड करते, है ना, 16 से डिवाइड करते, 16 5 जा 80 होता है, फिर 1 आगे जाएगा तो ये 51 आ गया, रिमाइंडर आया 0। फिर 16 से किया, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 होता है, तो रिमाइंडर भी बचेगा क्या, 3। सो 16 3 जा 48, रिमाइंडर भी 3 बचा है, इसको ऐसे लेके जाएंगे, सो इट विल बी 330 एंड बेस 16 हो गया। सो बेसिकली डेसिमल से किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना हो आपको, हाँ वो भी आएगा उदम, वो भी समझाऊंगे आप लोगों को, बट नॉट राइट नाउ, ठीक है। पर आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में करना हो तो 8421 यूज ही नहीं होता, वहां पर आपको डिवीजन से ही करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज बहुत लंबा मेथड हो जाएगा कि पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर बाइनरी से कन्वर्ट करो। बट दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ कन्वर्टिंग एनी बेस। तो डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उससे जिस भी बेस में आपको कन्वर्ट करना है, जस्ट कीप डिवाइडिंग बाय दैट, सॉरी, एंड कलेक्ट द रिमाइंडर्स, ठीक है। इज दिस मेथड क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? अब अगर इसमें हमारे पास ऐसे आ जाए 176.125, ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट, so this is a decimal number and you have to convert it to binary. So how will you do that? Decimal to binary कैसे करनी है? So decimal to binary करने के लिए, so this 176 will be divided by 2 normal way में जैसे हम करते हैं, so remainder is 0, फिर से 2 से किया 44, remainder is 0, again remainder 0, 11, remainder is 0। हाँ दोनों को अलग अलग करेंगे बेटा, यहाँ पर 1, 2 2 is 4, remainder is 1, फिर यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, और 0.125 को डिवाइड नहीं करेंगे, जो पॉइंट के बाद वाली चीज होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा 0.250। अब इसमें आपको ये वाली चीज कलेक्ट करनी है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 0.500, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया इट इज 1.000। मल्टीप्लाई सिर्फ पॉइंट के पीछे वाली चीज को करते हैं, और सिंस ये सारे जीरो हो गए तो फर्दर डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है, तो ये तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो है क्वेश्चन, मतलब ये जो आपके पास इंटीजर वाली साइड पे नंबर्स आ रहे हैं, ये नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सो इसका आपका बाइनरी नंबर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से कलेक्ट करूँ इट विल बी 1011, फिर 0000, तो 1011, 4 0 डॉट, और फिर ये आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेने हैं 001, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सो 1011 0000.001, समझ आया? समझ आया कि कैसे हो रहा है? सो दिस इज हाउ यू डू व्हेन इट इज इन पॉइंट्स। सो जो इंटीजर पार्ट है वो नॉर्मल डिवीजन की हेल्प से ही होता है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे बेस के साथ, एंड यू हैव टू कलेक्ट द इंटीजर पार्ट्स फ्रॉम देयर। अब जैसे इसी को ही अगर मुझे ऑक्टल में करना होता, सो 176.125 डेसिमल है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट टू ऑक्टल, तो कैसे करते? इसको हम 8 से डिवाइड करते, 8 2 जा 16, फिर इधर चला गया 16, रिमाइंडर बचा 0, फिर 8 से किया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 4, दैट्स इट। सो दिस इज 240। अब ये 0.125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 8 4 जा 40,
8 1 8, ये पहले ही 1.000 आ गया, तो दैट्स इट। सो ये बन जाएगा 240.1। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। व्हेन यू डू विद हेक्साडेसिमल, तो आपको यहाँ 16 से डिवाइड करना होगा और इधर 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? सो दिस इज डेसिमल टू एनी अदर बेस। अब बात आती है कि मेरे पास कोई और बेस में नंबर दिया हुआ है और मुझे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? So it is given in some other base, but you have to convert it to decimal. So how will you do that? तो वो हम कैसे करेंगे? For example, any other base to decimal. इसके लिए आपको एक बहुत बेसिक सी चीज समझनी है कि जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स भी पढ़ते हैं तो हम उसमें प्लेस वैल्यूज पढ़ते हैं, है ना? जैसे अगर मैं ये नंबर आपको डेसिमल में लिखूं, तो हम इसको कैसे लिखते थे जूनियर क्लासेस में? दिस इज 1000 प्लस 500 प्लस 80 plus 3. So it's basically 1 into 10 raised to the power 3, 5 into 10 raised to the power 2, 8 into 10 raised to the power 1, and 3 into 10 raised to the power 0. यही हुआ ना? तो इसमें इसका बेस 10 था, तो आपने सारे डिजिट्स को 10 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया टू गेट इट्स वैल्यू। अब यही चीज हमें बाकी बेसिस के साथ भी करनी है। अगर आप बाइनरी को डेसिमल में कर रहे हो तो आप 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 पावर ऑन द राइट हैंड साइड। सो 2 रेज़ टू द पावर 0 सबसे कम वैल्यू होती है, इसलिए उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे कम है। जैसे जैसे राइट में जाते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, राइट मोस्ट बिट को। अगर आपको अब यहाँ पर दिया गया है कि 101101 है, दिस इज अ बाइनरी नंबर, एंड कन्वर्ट इट टू डेसिमल। सो आप काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। 7 डिजिट्स हैं तो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 6 के साथ, दूसरे वाले को 2 रेज़ टू द पावर 5 के साथ, फिर 2 रेज़ टू द पावर 4 के साथ, 2 रेज़ टू द पावर 3 के साथ, 2 रेज़ टू द पावर 2 के साथ, फिर 2 रेज़ टू द पावर 1, और आखिरी डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ टू द पावर 0 के साथ। ठीक है? 2 रेज़ टू द पावर 6 is 64, so 1 into 64 is 64। 0 into कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा। 2 रेज़ टू द पावर 4 होता है 16, तो ये आपका 16 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 0 है। एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 is 1, तो ये 1 हो गया। इसको ऐड कर लो। 64 plus 16 is 80, this is 88। 88 and 4 will be 92, plus 1 93। So this is your 93 in decimal। So आपको 2 की प्लेस वैल्यूज के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं। अगर हम ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे तो हम 8 की प्लेस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे तो हम 16 की प्लेस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस बेस से कन्वर्ट कर रहे हो। आई शो यू वन मोर एग्जांपल। तो ऐसे आपके पास कुछ भी नंबर हो, कुछ भी, ठीक है, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, वट एवर इट इज, like you have this is a binary number, convert it to decimal। So count the digits, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 digits हैं। तो पहला वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 रेज टू द पावर 8 के साथ। फिर मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू द पावर 7 के साथ, फिर 2 रेज टू द पावर 6, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 3, 1 into 2 raised to the power 2, 0 into 2 raised to the power 1, 1 into 2 raised to the power 0। So अब ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 32, 64, 128, 256। So 2 raised to the power 8 is 256, then it's 128, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, और फिर तो क्या है? 4 0 1। तो पीछे तो 4 और 1 5 ही है, और इनको आपको ऐड करना है। 256 फिर 128 को ऐड किया, 384 plus 5, that is 389। यही आ रहा है आप लोगों का? So cross check करके बताओ सबका यही आ रहा है? So that's how we convert binary to decimal।
389, ठीक है ना? चलो बढ़िया। अब ऐसे ही अगर मुझे ऑक्टल नंबर दिया होता और आपको पूछते कि इसका डेसिमल बताओ, ठीक है? ऑक्टल का डेसिमल बताना है, तो यू विल मल्टीप्लाई इट with the powers of 8. So 1 into 8 raised to the power 2, 3 into 8 raised to the power 1, 7 into 8 raised to the power 0. So 64 plus 24, 7 into 1 is 7 only. 197 किसका आया स्वाति आपका? 6 और 2 हो गया 8. This is 88, 88 और 7 will be 95. 197 किसका है बेटा? $95, ठीक है? अब एक हेक्साडेसिमल दूं, करके दिखाओगे? Okay. Let's say you have A 59. A59 is a hexadecimal number. Convert it to decimal. बताओ इसका आंसर क्या होगा? बड़ी फास्ट कर लिया स्वाति आपने. 2649. So it's A into 16 raised to the power 2, 5 into 16 raised to the power 1, and 19 into 16 raised to the power 0. So 16 का स्क्वायर हमें पता ही है 256 होता है. So 10 into 256, 5 into 16 is 80. This is 9 into 1. So this is 2560 plus 80 plus 9, जिसको ऐड करके आपका आ रहा है 2649. वेरी गुड. ठीक है. अब ये तो इंटीजर्स का आपको समझ आ गया. इसमें भी तो फ्रैक्शंस हो सकती हैं. ठीक है. इंटीजर्स तो आपको अच्छे से समझ आ गया, बट दे कैन बी फ्रैक्शंस इन दिस. दे कैन बी फ्रैक्शंस इन दिस. दैट मीन्स कि आपके पास हो सकता है 10100.101. Now you have to convert this to decimal. So अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे काउंट करोगे डिजिट सिर्फ जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे. तो लेफ्ट साइड पे कितने हैं? 5 डिजिट्स हैं. ठीक है. सो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आई हैव 5 डिजिट. सो इट विल बी 1 into 2 raised to the power 4, 0 into 2 raised to the power 3, 1 into 2 raised to the power 2, 0 into 2 raised to the power 1, 0 into 2 raised to the power 0, प्लस अब जो ये इस तरफ वाली वैल्यूज है, जो राइट साइड वाली वैल्यूज हैं, वो मल्टीप्लाई होंगी नेगेटिव पावर्स के साथ. सो 1 into 2 raised to the power -1, 0 into 2 raised to the power -2, and this will be -3. ठीक है. ये ऐसे होंगे. तो अब 1 in 1 2 raised to the power 4 is what? 16. ये तो 8 हो गया. 0 होगा, फिर आ गया 4, फिर 0, फिर 0 है. अब 1 raised to the power 2, मतलब नेगेटिव पावर को हम नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 बन जाएगा. ये तो 0 ही है और ये 1/8 बन जाएगा. सो 16 plus 4, 20. 1/2 is 0.5. 1/8 is 0.25. Is it 25? It's 125 ना बेटा. 125. तो ये बन जाएगा हमारे पास 20.625. 20.625 आंसर आना चाहिए. 1/4 होता है 0.25, तो ये 1/8 है. 1/8 should be 0.125. ठीक है. सो योर आंसर शुड बी 20.625.
Is that clear to everyone? Okay. If I have this, you have to convert it to decimal. So इसको convert करके बताओ क्या आएगा. This is your binary number. You have to convert it to decimal. मेरे से पहले आ गया. स्वाति का आंसर आ गया. So it's 51.75. Very good. सिमिलर वे अगर ऑक्टल होगा तो आप 8 की भी नेगेटिव पावर्स ले लोगे और अगर हेक्साडेसिमल होगा तो आप 16 की नेगेटिव पावर्स ले लोगे. Good. So if I have 315.4, this is an octal number and you have to convert it to decimal. So it will be 3 into 8 raised to the power 2, 1 into 8 raised to the power 1, 4 into 8 raised to the power 0, 4 into 8 raised to the power minus 1. So this will be 3 multiplied by 64 plus 8 plus 4 plus 4 upon 8. So 4 upon 8 will be 1 upon 2. ये कितना हो जाएगा 64 into 3. 60 into 3 is 180, 172. 172 plus 8 is 180. 184.5. यही आएगा ना. तो इसमें देखो आपको मेथड भी पता होना चाहिए एंड यू शुड बी गुड इन कैलकुलेशंस. तो अपनी कैलकुलेशंस में बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है क्योंकि एक सिली मिस्टेक से भी हमारा सारा काम खराब हो जाएगा. जैसे यहाँ पर हो गया है ना. 5 लिखना था मैंने 4 लिख दिया. अब मैंने सब कुछ सही किया बट डिजिट ही गलत लिख दिया. तो डिजिट गलत लिखने से क्या होगा मेरा आंसर गलत आ जाएगा. पर आपके पास तो ऑप्शंस होंगी पेपर में. यू हैव चॉइसेस. तो आप ऑब्वियसली देख पाओगे कि इसमें 184.5 तो चॉइस में ही नहीं है. तो दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. ठीक है. प्रॉब्लम इसमें बल्कि तब ज्यादा आती है जब हमारे पास चॉइसेस ना हो. क्योंकि चॉइसेस नहीं है आपने जो आंसर निकाला आपको लगेगा ठीक है. बट यहाँ पर अगर आप एक आंसर निकाल रहे हो और वो गिवन चॉइसेस से मैच ही नहीं कर रहा मतलब समथिंग हैज गॉन रॉन्ग. ठीक है. सो यू स्टिल हैव अ चांस टू करेक्ट इट. बट स्टिल आराम से करो. ठीक है. अपना टाइम लिमिट को मैनेज करते हुए एंड देन रीच टू योर करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो ये कन्वर्जन सबको क्लियर है अच्छे से. डेसिमल टू एनी अदर बेस टू डेसिमल. 204 आ रहा है. 204. 204 क्यों आएगा. 8 plus 5 13. अच्छा 192 बन जाएगा ना. ठीक है ठीक है 192 बन जाएगा. राइट. 180 तो यही हो गया. इसको मैंने 172 ले लिया ना. सो 192 तो यही है. 8 plus 5 plus 0.5 ये बनेगा. सो दैट्स 200. अब 4 क्यों कर रहे हो फिर. 205 हुआ ना. वाई 204 नाउ. हाँ 205.5 ये आंसर होगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कन्वर्जन्स. कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो आप करके रखोगे नेक्स्ट क्लास तक. आपके पास
ये बाइनरी नंबर है कन्वर्टेड टू डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है कन्वर्टेड टू बाइनरी, ऑक्टल as well as hexadecimal. Then ये ऑक्टल नंबर है converted to decimal and ये hexadecimal है converted to decimal, ये decimal नंबर है converted to binary as well as octal. ये आपका होमवर्क है, ठीक है। so this is what you have to do in the homework. अगली क्लास में हम करेंगे और जो कन्वर्जन होते हैं डेसिमल टू बाइनरी तो आपने कर लिया, अब जो डायरेक्ट कन्वर्जन होंगे ऑक्टल हेक्साडेसिमल और बाइनरी के वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क।